मध्य प्रदेश के सीधी में एक सरपंच ने गौशाला को ही अपना दवाखाना बना दिया। गाय तो सड़क पर भटक रही हैं, लेकिन गौशाला में एक बंगाली डॉक्टर न केवल पूरे परिवार के साथ रह रहा है, बल्कि वहां अपना क्लिनिक भी चला रहा है। और ये पूरा खेल हो रहा है सरपंच के संरक्षण में। देखिए गौशाला की दुर्दशा और सरपंच की करतूत को उजागर करने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट। वहां सरपंच, गजब तेरा कारनामा, दर दर भटकने को मजबूर गौ माता, गौशाला में खुलवा दिया दवाखाना। गायें बाहर भटक रही हैं, चारा भूसे के लिए तरस रही हैं और गौशाला में देखिए झोला छाप डॉक्टर की दुकान लगी है। डॉक्टर यहां बैठकर लोगों का इलाज करते हैं। पूरी दवाई और जरूरी सामान की टेबल सजी है। गौशाला के अंदर ही बाइक आपको दिख जाएगी। ये तस्वीरें सीधी की ग्राम पंचायत शरदा की है, जहां गौशाला में गाय नहीं बल्कि कोलकाता से आया एक बंगाली डॉक्टर अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है और गौशाला में ही क्लिनिक चला रहा है। यहाँ पे जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भूसा चारा रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं। डॉक्टर साहब दवाई करते हैं। यहाँ पे ग्रामीण है, उनसे जानना चाहिए क्योंकि इनका पास में घर है। ये क्या बना हुआ है? गौशाला बना हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या करते हैं? अब देखिए हम अपना काम करते हैं तो डॉक्टर साहब को नहीं देखते हैं कि क्या करते हैं। अपना दवाई करते हैं, मवेशी की दवाई करते हैं। तो ये मवेशियों की दवाई करने के लिए तो डॉक्टर बनाए गए हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आदमी के डॉक्टर हैं। अच्छा, ऐसा है कि हम जहाँ पर भाड़ा पर रहते थे बरसात में गिर गया, इसलिए आप यहाँ पे रहे। बोले कि 1-2 महीने पूर्व सबको। कौन बोला? सरपंच साहब बोले। हाँ, तो यहाँ आप दवाई भी करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कर देते हैं। यहाँ अपना नहीं चलते हैं, गाँव में है। 2-4 दिन नहीं हुए बल्कि 2 महीने से ज्यादा हो गए। डॉक्टर साहब यहीं रह गए हैं। बात की तो पता चला कि सरपंच साहब के कहने पर डॉक्टर ने यहाँ कब्जा जमा लिया है। जब हमने गौशाला को देखा तो हकीकत भी सामने आई। गायों के लिए थोड़ा सा भूसा नजर आ रहा था। गायों की हालत ठीक नहीं थी। संचालक से बात की तो उन्हें तो ये भी नहीं पता कि गौशाला में कितनी गाय हैं। तो डॉक्टर साहब को यहाँ रखने की क्या वजह पड़ गई? ये डॉक्टर साहब पहले से थे। पहले यहाँ थे? कितने महीने हो गए डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब को करीब 2 महीने हो गए। डॉक्टर साहब बरसात हुआ, इनका घर गिर गया। उस वक्त यहाँ ढूंढे, बिल्डिंग भी ढूंढे। सरपंच बोले कि तब तक अभी आप रहो। मानो सरपंच साहब बोले? ये सरपंच तो सरकारी बिल्डिंग में ये बताइए डॉक्टर को रखना क्या उचित है? तो नहीं सर, पर गांव की व्यवस्था नहीं तो क्या सरपंच साहब क्या पंचायत में पैसा कम पड़ गया? नहीं सर, वो भी नहीं बात है। कि सरकार को पैसा कम पड़ गया तो इसलिए डॉक्टर साहब को यहाँ रखा गया। शासकीय बिल्डिंग है सर, डॉक्टर तो यही अस्पताल है तो कोई आता ही नहीं। ये गौशाला प्राइवेट नहीं सरकारी है। फिर ये तस्वीर सामने आती है तो कई सवाल भी उठते हैं। विस्तार न्यूज भी सवाल पूछ रहा है, क्या सरपंच गौशाला में रहने की अनुमति दे सकता है? क्या गौशाला में दवाखाना नियमों के खिलाफ नहीं है? गौशाला में दवाखाना तो गाय कहाँ रहेंगी? क्या सरपंच इसके लिए किराया वसूल रहा है? क्या प्रशासन को गौशाला में कब्जे की खबर नहीं है? सवाल कई हैं और अधिकारियों के पास सिर्फ एक ही जवाब है, जांच करवाते हैं। मुझे डॉक्टर के बारे में नहीं पता है। वहाँ पे चूँकि समूहें चला रही हैं, 2 जो गौशाला हैं वो समूह के पास है। मैंने देखा था वहाँ पे हमारा बायोगैस का भी है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रगति चल रहा है। तो मैं आपने जो बताया वो मेरे समझाने में भी आज नहीं। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जब गौवंश सड़कों पर भटक रहा हो, दर दर की ठोकरें खा रहा हो, भूख और प्यास से तड़प रहा हो, ऐसे में कोई गौशाला में कब्जा कर मौज उड़ा रहा हो तो ये शर्मसार कर देने वाला मामला है। लेकिन जिम्मेदारों को कब शर्म आएगी, अब बस यही देखना है। विस्तार न्यूज के लिए शरद गौतम की रिपोर्ट।